अगेन आई एम बैक विथ न्यू वीडियो विथ न्यू टॉपिक। तो आपसे ऑलरेडी बात हुई थी कि हम एसईसी पेपर आपका ले रहे थे, दैट इज़ अ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो इसमें आपको पता है कि आपने पहले दिन कम्युनिकेशन पढ़ा था और आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक है जो कि कॉमर्स वाले बच्चों का है, राइट? तो आज हम लोग सिंपल बच्चों, आपको पता होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक एक्टिविटी है जो विच इज रिलेटेड टू मार्केट, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन द मार्केट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वेदर बाइंग टू सेलिंग, मतलब जब से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सेल हुआ, मार्केट में जब तक वो प्रोडक्ट सरवाइव कर रहा है यानी कंपटीशन फेस कर रहा है, तब तक वो प्रोसेस मार्केटिंग का हिस्सा कहलाएगा। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग पहले जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो पहले आपको पता रहना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि डिजिटल क्या होता है। अब आप मार्केटिंग में जानते हैं कि मार्केटिंग में दो कंसेप्ट हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, जिसको हम ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फर्स्ट वन इज ओल्ड कंसेप्ट एंड सेकेंड वन इज न्यू कंसेप्ट, ठीक है। मार्केट में ओल्ड कंसेप्ट क्या है? Any type of product when we are selling in a bulk quantity, that is known as old concept of marketing, जो कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट से भी जाना जाता है। सिंपल, आज हम लोग मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं और उसको सिर्फ हमारा मेन मकसद है बेचना, तो वो हो जाता है हमारा ओल्ड कंसेप्ट। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे कि हम उसका कॉस्ट मिनिमाइज कर सकें। क्या मिनिमाइज कर सकें? कॉस्ट को हम कम कर सकें। आप सिंपल सा एग्जाम्पल समझिएगा कि आप जब कोई एक चीज़ का यानी किसी भी एक गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। वही अगर हम 10 पीस, 50 पीस और 100 पीस बना रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है? ओल्ड कंसेप्ट यही कहता है कि किसी भी तरह हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सेलिंग इन द बल्क क्वांटिटी इज द मेन गोल ऑफ द ओल्ड कंसेप्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट, इसी को मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कंज्यूमर, राइट? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस, उसी हिसाब से वैसे प्रोडक्ट्स बनाना, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है उसका सेकंड टारगेट है, ठीक है। कि यानी आज हम मार्केट में किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो कंज्यूमर की नीड, हैबिट को देखते हुए बना रहे हैं। किसको देखते हुए बना रहे हैं? कंज्यूमर की नीड और हैबिट को। कंज्यूमर की नीड, हैबिट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस की हम बात करते हैं। एंड प्रेफरेंसेस यानी ये चीज़ आपको समझ में आती होगी कि जैसे हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट देना, क्योंकि इसका मेन गोल ही होता है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो मॉडर्न कंसेप्ट किस पे डिपेंड है? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड है। अब हम लोग जान लेते हैं, ये था हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट, जिसको हम ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट से जानते हैं। अब आप जानते होंगे कि डिजिटल वर्ड जब भी आएगा, तो डिजिटल वर्ड जब भी यूज होगा, ये डिजिटल जो है ये विदाउट इंटरनेट नहीं चलेगा, जब भी चलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ डिफाइंड एज
today's time, which with the help of internet open gateways or tremendous digital marketing opportunities for business. ठीक है, आज जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और डिजिटली वर्ड आया तो मतलब है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आज हम चीज़ों को सोशल मीडिया की हेल्प से इसको हम ऐड कर रहे हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो वॉट एवर व्हेन डिजिटल वर्ड्स कम्स इन योर माइंड, जब भी डिजिटल वर्ड आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी और बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा या बिजनेस जो हम रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट आपको क्लियर है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो पहले जो डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट था वो क्या था. आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, पैम्पलेट्स, जो भी हम किसी भी तरह का पेपर मीडिया की बात हो रही है, तो जब हम पेपर मीडिया की बात करेंगे तो उसके हेल्प से जो भी हम एड्स कर रहे हैं ऑल आर द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. लेकिन बट व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, ये आपको बेसिक चीज इससे क्लियर समझ में आ रही होगी इस फिगर से कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्राउचर्स, रेडियोस, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, ये सब क्या है इसका, ये सब एक एड्स करने का जरिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, आ जाइए अब हम लोग सिंपल सी बात कर लेते हैं. आप YouTube यूज़ करते हैं, YouTube है, Instagram है, Facebook है, WhatsApp है, ये सारे आज डिजिटली मार्केटिंग के सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम डिजिटल ग्राउंड पर अपनी चीज़ों का एड्स करते हैं. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज वेल अ टारगेट कन्वर्जन ओरिएंटेड एंड क्वालिफाइड और क्वांटिफाइबल interactive marketing products or services by using digital innovation to achieve customer and transform them into a client into a sustainable fashion. सिंपल समझिएगा कि आपको आज आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल, वीडियो प्रोडक्शन, एसईओ, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, सेम्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ये सारे पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के. तो ये जब वेब डिजाइनिंग की बात आएगी या डिफरेंट ऐप्स की बात आएगी, आपको पता है कि बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिनके हेल्प से हम बहुत से काम कर लेते हैं, है ना. तो ऐसे ही कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि जितनी चीज़ें हमें किसी चीज़ के बारे में बतानी है या देनी है, दैट इज़ नोन एज कंटेंट मार्केटिंग. ईमेल, जो हम मेल्स के थ्रू किसी को बता रहे हैं, दैट इज़ अ ईमेल मार्केटिंग. या किसी को मेल करना, बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे आपके पास मेल्स आते हैं. कैसे आते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा है, इसलिए उनके पास मेल्स आते हैं. अब उसके बाद क्या है आपका, तो डिजिटली आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का ऑनलाइन मार्केटिंग है जो कि ग्लोबल विलेज तक भी कहीं भी इंटरनेट के हेल्प से कहीं तक मार्केटिंग किया जा सकता है. ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, बैनर्स, एड्स. आप कोई भी चीज़ कम देख रहे हो, एक वीडियोस आप देखते हो, कुछ भी आप काम करते रहते हो यूट्यूब पे और कुछ देखते हो, अचानक से ऐड आ जाती है, अचानक से ऐड आ जाती है. और कभी कभी वो कुछ एड्स आपके काम के भी होते हैं और कभी कभी कुछ एड्स फालतू भी होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं जब आप काम कर रहे हो. तो ये सब क्या है, ये सब एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है. तो डिजिटल मार्केटिंग इज कंसिडर अ फॉर्म ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग. इट्स मेन गोल इज टू फाइंड पीपल और बिजनेस पुट कंटेंट्स आउट फॉर इंडिविजुअल टू फाइंड. आज आप कुछ भी सर्च करके देख लो, आपको तुरंत उससे रिलेटेड आपके पास मैसेजेस आ जाएंगे, मेल्स आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट गूगल से कनेक्टिविटी है, आपके मेल्स की कनेक्टिविटी है,
क्या है, आज आप कोई भी चीज़ आप मेल्स के थ्रू जब आप किसी भी चीज़ में लॉगिन करते हो तो उसके पास सारा डेटा है। आज गूगल के पास आपका सारा डेटा है कि आप किस किस तरह की चीज़ें सर्च करते हो, तो वो आपको भेज देगा वैसी टाइप की चीज़ें। मतलब अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो तो ऑल सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कम्युनिकेशन की जब बात करेंगे तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है और डिजिटल मार्केटिंग बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो और डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हो तो बहुत डिफरेंस है। वैसे ही जब हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जनरली ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था? फोन पर, कॉल्स पर, मेल्स पर या लेटर्स के थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। बट जब अगर हम डिजिटल की बात करेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स पर ऐड करना, डिफरेंट मेल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या और भी है, जैसे और भी चीज़ें हैं जिसके हेल्प से हम डिजिटली या डिजिटल मार्केटिंग की अपने कुछ भी चीज़ों के प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स कर सकते हैं। उसके बाद द कैंपेन इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्स मोर टाइम as designing, preparing and launching are involved. But when we talk about digital marketing, campaign can be developed quite rapidly with the help of digital tools. Channelizing campaigns is easy. But when we talk about traditional best way है ऑडियंस, लोकल ऑडियंस पे रीच करने के लिए। बट अगर हम डिजिटल की बात करें तो हमारा ग्लोबल ऑडियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑडियंस है वो ग्लोबली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल समझो, ट्रेडिशनल जब भी बात हो रही है तो हम लोग एक दूसरे से बात करके किसी को कह के कहते हैं, बट जब हम ग्लोबल की बात करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कहाँ से मैसेजेस कहाँ चले जाते हैं, ठीक। तो ये इसका पार्ट है। क्लियर है? ये आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग आज जान लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको पता है कि वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज टुडे, है ना। हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं और सारी चीज़ें डिजिटल हैं। तो इट इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटीज टुडे ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। आज कोई भी बिजनेस हो, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बिजनेस और लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात करें तो ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग को इंक्रीज करता है, ब्रांड अवेयरनेस देता है, कस्टमर का इंगेजमेंट देता है, लॉन्ग टर्म लॉयलिटी देता है। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज अ गेट अ क्वालिटी कंपनी वेबसाइट, ठीक है। आप जल्दी से किसी भी वेबसाइट्स पे भरोसा नहीं करते हो। गेट अ क्वालिटी कंपनी वेबसाइट्स, जैसे कि सिंपल समझो, आप किसी भी किसी चीज़ को आप सर्च करते हो और आप उसके बाद उसकी लिंक को, यानी उसके साइट के एड्रेस को यूज़ करके उसको ओपन करते हो उस लिंक को, तो आप बहुत सी चीज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल करते हो, बिना सोचे समझे नहीं यूज़ करते हो। तो गेट अ क्वालिटी कंपनी वेबसाइट। उसके बाद है सोशल मीडिया प्रेशर। आज अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी चीज़ का देखते हैं तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं दिख जाती है, इसका प्रेजेंस हमें फील होता है। प्रेजेंस कैसे फील होता है? क्योंकि आप डेली डे टू डे अगर अपनी लाइफ की बात करो तो यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये हम लोग यूज टू हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ डेली अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं, या फेसबुक पे मिल जाए या हमें कुछ गूगल पे अगर अपने को सर्च करना हो तो गूगल पे हम सर्च करके कुछ अपने टॉपिक को देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? ब्लॉगिंग्स एंड फॉरम्स। कंटेंट की आपने बात की, हमने कंटेंट राइटर्स और कंटेंट की बात की कि ब्लॉगिंग मतलब क्या? जहाँ से हमें लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें ब्लॉग्स के थ्रू भी आपको बहुत चीज़ का नॉलेज मिल जाता है। वैसे ये लिस्ट योर बिजनेस ऑन द 3 बिगेस्ट लिस्टिंग सर्विसेज, जैसे गूगल प्लेसेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना गूगल मैप्स के थ्रू, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है
सिंपल समझिएगा, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, मार्केट में उतारते हैं, वही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो ये एक तरह से लिस्ट ऑफ योर बिजनेस इन द 3 बिगेस्ट लिस्टिंग सर्विस की बात हो रही है। ईमेल्स मार्केटिंग, आपको क्लियर होगा कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपको बहुत से मेल्स ऐसे ही आ जाते हैं, बिना जानकारी के बहुत से मेल्स आ जाते हैं जिसके थ्रू आप उस चीज़ को सर्च करते हो। वैसे क्या है, डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यानी सिंपल समझिएगा कि किसी तरह का आपने डिजिटल, यानी यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आपने कोई चीज़ कहीं पे सर्च की, उससे रिलेटेड आपके पास आइडियाज़ आ गए, या आपने किसी से कुछ पूछा, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के भी बहुत से, आपको उसमें क्या है, आप उसमें सही और गलत में डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट, व्हाट आर इट फीचर्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।